विद्यार्थी मित्रों जो विडियो झांखो देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज आपणे जोवानुं छे धोरण 6 में हिंदी नी आइडियल स्वाध्याय पोथी में सत्र 1 नो पहलो पार्ट छे दयालु शिकारी। आज आपणे जोवानुं छे अने आनी अंदर जे नानी नानी बीजी 2-3 वार्ताओ छे एनुं पण आपणे सोल्यूशन आनी अंदर आपणे करी नाखशुं। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो, कॉमेंट करजो अने खास तो तमारा बीजा मित्रों सुधी पण आ विडियोने शेर करजो। विडियो गमतो होय तो तमारा मित्रोने व्हाट्सएप द्वारा पण तमे शेर કરી શકો છો અને વધારે વિડીયો જોવા હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ બધા વિષયના નોખા નોખા વિષયના તમે આઈડિયલના જોઈ શકશો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને। ચાલો તો હવે આપણે વધારે ટાઈમ ન વગરતા પાઠની શરૂઆત કરીએ। ચાલો એમાં પહેલું છે દયાલુ શિકારી ચિત્રપાઠ છે, બરાબર। ચાલો એમાં સૌથી પહેલા આવે છે વિકલ્પ। ચાલો એમાં પહેલું છે દયાલુ શિकारी चित्रपाठ में किस पशु की बात की है, तो जवाब आवशे सी हिरण। પછી બીજું છે शिकारी ने खाली जगह से निशान लगाया, तो जवाब आवशे सी बंदूक। પછી ત્રીજું છે जंगल के बाकी हिरण भागने लगे क्योंकि, तो जवाब आवशे सी उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी थी। પછી ચોથું છે शिकारी ने हिरण की आंखों में क्या देखा, तो जवाब आवशे डी आंसू। પછી પાંચમું છે शिकारी हिरनी का इलाज करवाने खाली जगह ले गया, तो जवाब आवशे ए अस्पताल। પછી छठું છે शिकारी के मन को शांति मिलती है क्योंकि, तो जवाब आवशे बी हिरनी स्वस्थ हो गई थी। પછી બીજું છે रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। એમાં પડ્યું છે शिकारी हिरनी को जंगल में छोड़ाता है। પછી બીજું છે जंगल में पेड़ के पीछे शिकारी छिपा हुआ था। પછી ત્રીજું છે शिकारी के पास एक बंदूक थी। પછી ચોથું છે शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया। चलो પછી આગળ આવે છે ત્રીજું सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाए। એમાં પેલું છે दर्द सहन न होने से हिरनी की आंख से पानी बहने लगा, तो जवाब आवशे साचું। પછી બીજું છે पशु के बच्चे को शावक कहते हैं, तो जवाब आवशे साचું। પછી ત્રીજું છે गोली हिरनी के बच्चे को लगी थी, तो जवाब आवशे खोटું। પછી આગળ આવે છે ચોથું निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। એમાં પહેલું છે जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, तो जंगल में हाथी, शेर, भालू, हिरण, बाघ, तेंदुआ, लोमड़ी, गेंडा, गीदड़, खरगोश, भेड़िया जैसे जानवर देखने को मिलते हैं। પછી બીજું છે हिरनी देखने में कैसी है, तो हिरनी देखने में मोटी ताजी है। પછી ત્રીજું છે शिकारी जंगल में क्यों गया था, तो कि शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया था। પછી ચોથું છે शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था, तो कि शिकारी मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। પછી પાંચમું છે हिरनी को गोली कहाँ लगी थी, तो कि हिरनी को टांग में गोली लगी थी। પછી छठुं છે हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा, तो कि हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसके साथ एक शावक भी है। પછી सातवां છે शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया, तो कि शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया और वहाँ उसका इलाज करवाकर उसे बचाया। પછી आठवां છે जंगली और पालतू प्राणियों के 5-5 नाम लिखिए, तो कि वाघ, बाघ, भालू, गेंडा, शेर, भेड़िया जंगली प्राणी है और कुत्ता, गाय, ऊंट, बैल, घोड़ा पालतू प्राणी है। પછી नौमું છે दयालु शिकारी वार्ता से हमें क्या सीख मिलती है, तो कि इस चित्रपाठ से हमें सीख मिलती है कि पशुओं को भी धरती पर जीने का हक है, उनके प्रति हमें सद्भावना रखनी चाहिए। પછી 10મું છે पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है, तो कि पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। પછી 11મું છે हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी, तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। પછી 12મું છે गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया, तो कि गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। પછી 13મું છે शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, तो कि शिकारी हिरनी के पास इसलिए गया था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस दशा में है। પછી 14મું છે शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों, तो कि शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वहाँ उसका इलाज कराना चाहता था। પછી 15મું છે शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों, तो कि शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। ચાલો પછી આ 16મો 17મો પ્રશ્ન તમારે જાતે લખવાનો છે, બરાબર છે, કે આપને किन किन पशुओं को देखा है, बराबर, जे જોયા એના નામ લખવાના। પછી 17મું છે यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करता, तो વિદ્યાર્થી પોતાની પરિસ્થિતિ અનુસાર તમે તમારી રીતે જવાબ લખી શકો છો। પછી આગળ આવે છે બીજા નંબરનો પાઠ અંદર બાતુની કછુઆ।
ચાલો એમાં આવે છે પહેલા તમારા ફેવરેટ વિકલ્પો. એમાં પેલું છે કछुआ कहाँ रहता था, તો જવાબ આવશે સી तालाब के पास. પછી આગળ આવે છે બીજું, कछुए की नजर तालाब के किनारे पड़ी हुई खाली जगह पर गई, तो जवाब આવશે बी लकड़ी. પછી ત્રીજું છે कछुए की क्या आदत थी, तो जवाब આવશે बी बोलने की. પછી चौथું છે हंस और कछुआ उड़ रहे थे तो उन्हें खाली जगह देखने लगे, तो जवाब આવશે सी गांव वाले. પછી આગળ આવે છે બીજું, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक साल बहुत कम बारिश हुई. પછી બીજું છે कछुआ बहुत बातूनी था. પછી ત્રીજું છે हंसों ने कछुआ को बोलने से मना किया था. ચોથું हंस तालाब में रहते थे. પછી આગળ આવે છે ત્રીજો પ્રશ્ન, सही वाक्य सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाए. चलो એમાં પેલું છે बहुत बारिश होने के कारण हंस और कछुआ तालाब छोड़कर जाना चाहते थे, तो जवाब આવશે ખોટું. પછી બીજું છે कछुए ने लकड़ी को अपने हाथों से पकड़ा था, तो जवाब આવશે ખોટું. પછી ત્રીજું છે हंस और कछुआ दुश्मन थे, तो जवाब આવશે ખોટું. પછી આગળ આવે છે ચોથો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए. એમાં પેલું છે तालाब में पानी क्यों कम था, तो कि बारिश न होने के कारण तालाब में पानी कम था. પછી બીજું છે कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा, तो कि कछुए ने मुंह से लकड़ी के बीच का भाग पकड़ा. પછી ત્રીજું છે हंस और कछुए ने मिलकर क्या योजना बनाई, तो कि हंस और कछुए ने मिलकर लकड़ी के सहारे उड़ जाने की योजना बनाई. પછી ચોથું છે कछुआ कैसे मर गया, तो कि कछुए ने बोलने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिरकर मर गया. પછી પાંચમું છે पशु और पक्षी में फर्क बताइए, એટલે કે ફર્ક એટલે કે અલગ અલગ શું હોય, તો કે पशुओं के 4 पैर होते हैं जबकि पक्षियों के 2 पैर होते हैं, पक्षी के पंख होते हैं और पशुओं के पंख होते नहीं है. ચાલો પછી આગળ આવે છે પાંચમો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન का उत्तर लिखिए. એમાં એક તમને મોટો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે કછુએ और हंस की विशेषताएं लिखिए. ચાલો તો પેલા કછુએની વિશેષતા એટલે કે કાચબાની વિશેષતાएं લખી. તો કે कछुआ अपने ढाल जैसे कवच के कारण पहचाना जाता है. खतरा महसूस होने पर कछुआ अपने सिर और पैर को सिकोड़ पर कवच के अंदर छुप जाता है. कछुए के मुंह में दांत नहीं होते बल्कि एक तीखी प्लेट जैसा हड्डी का पट होता है जो भोजन चबाने में उनकी सहायता करता है. कछुए बेहद धीमी रफ्तार से चलते हैं. चलो પછી આગળ આવે છે हंस. तो हंस जल में रहने वाला एक बहुत ही सुंदर पक्षी है जो कि अन्य पक्षियों से बड़ा होता है. हंस अधिकतर सफेद रंग में पाए जाते हैं. हंस के पंख बहुत ही मुलायम होते हैं. हंस की गर्दन पतली और लंबी होती है. हंस स्वभाव से बहुत ही शर्मीले होते हैं जो कि मनुष्य के नजदीक आने पर दूर भाग जाते हैं. हंस सर्वाहारी होते हैं. हंस को सरस्वती माँ का वाहन कहा जाता है. चलो પછી આગળ આવે છે ત્રીજી એક વાર્તા, બુદ્ધિમાન કૌવા. ચલો એમાં તમારા આવે છે ફેવરેટ વિકલ્પો. चलो એમાં પેલું છે उड़ते उड़ते कौवा खाली जगह के पास पहुंचा, तो जवाब આવશે ए झोपड़ी. પછી બીજું છે कौवे ने घड़े में खाली जगह डाले, तो जवाब આવશે बी कंकड़. चलो પછી આગળ આવે છે બીજો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए. એમાં પેલું છે कौवे को क्या लगी थी और वह किसकी तलाश में था, तो कि कौवे को प्यास लगी थी और वह पानी की तलाश में था. પછી બીજું છે कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका, तो कि कौवा घड़े का पानी नहीं पी सका क्योंकि घड़े में बहुत कम पानी था. પછી ત્રીજું છે कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखा, तो कि कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ पड़े देखे. कंकड़ એટલે કે કાંકરા. પછી ચોથું છે किन्हीं 5 पक्षियों के नाम लिखिए, तो કે ગોરૈયા, શતુરમુર્ગ, હંસ, ગરુડ અને તોતા. ચાલો પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. એમાં પેલું છે कौवे ने घड़े को पानी पीने के लिए क्या युक्ति की, तो कि कौवा घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा. कंकड़ों के कारण नीचे का पानी धीरे धीरे घड़े के मुंह तक आ गया. इसी युक्ति से कौवे ने घड़े का पानी पिया. પછી ચોથું છે बुद्धिमान कौवा कहानी से क्या सीख मिलती है, तो कि बुद्धिमान कौवा कहानी से सीख मिलती है कि कठिन समय पर धैर्य नहीं खोना चाहिए और बुद्धि का प्रयोग कर समस्या का निवारण करना चाहिए. ચાલો પછી આગળ આવે છે ચોથી વાર્તા, કૌવા ઓર લોમડી એટલે કે લોમડી એટલે કે શિયાળ. ચાલો હવે આવે છે તમારો ફેવરેટ વિકલ્પો. એમાં પહેલું છે किसके मुंह में पानी आया, तो जवाब આવશે ए लोमड़ी के. પછી બીજું છે लोमड़ी को खाली जगह लगी थी, तो जवाब આવશે बी भूख. પછી ત્રીજું છે पेड़ की डाल पर कौन बैठा था, तो जवाब આવશે ए कौवा. પછી બીજું છે रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. कि लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की डाल पर पूरी पकड़कर बैठे देखा. પછી બીજું છે लोमड़ी को भूख लगी थी. પછી ત્રીજું છે लोमड़ी कौवे की चोंच से पूरी हड़पने की तरकीब सोचने
लगी। પછી ચોથું છે लोमड़ी ने कौवे को गाना सुनाने के लिए कहा। चलो પછી આગળ आते ત્રીજો પ્રશ્ન, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाए। એમાં પેલું છે कौवे ने चोंच में पराठा पकड़ा था तो जवाब આવશે ખોટું। પછી બીજું છે कौवा समझदार था तो जवाब આવશે સાચું। પછી ત્રીજું છે कौवे ने पूरी दोनों पंजों में दबाई और गाना गाने लगा तो जवाब આવશે સાચું। પછી ચોથું છે कौवे की चोंच से पूरी नीचे गिर गई तो जवाब આવશે ખોટું। પછી આગળ આવે છે ચોથા નંબરનો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। એમાં પહેલું છે लोमड़ी कैसी थी तो कि लोमड़ी चालाक थी। પછી બીજું છે लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई तो कि कौवे की चालाकी देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। પછી ત્રીજું છે लोमड़ी ने कौवे की खुशामद करके क्या कहा तो कि लोमड़ी ने कौवे की खुशामद करके कहा कि आपका स्वर मीठा है तो कोई गाना सुनाइए। પછી ચોથું છે लोमड़ी वहाँ से क्यों चली गई तो कि लोमड़ी कौवे की चालाकी समझ गई थी, उसे पता चल गया था कि उसकी दाल नहीं गलेगी इसलिए वह चली गई। પછી પાંચમું છે कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है तो कि इस कहानी से सीख मिलती है कि खुशामद द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाने वालों से सावधान रहना चाहिए। चलो પછી આગળ આવે છે પાંચમા નંબરનો પ્રશ્ન, સમાનાર્થી શબ્દ દીજીએ। ચાલો, શિકારનું સમાનાર્થી આખેટ, જંગલનું વન, હિરણનું મૃગ, મિત્રનું દોસ્ત, બારિશનું વર્ષા, મોસમનું ઋતુ, પાણીનું જલ, જમીનનું ધરતી। પછી આવે છે વિલોમ શબ્દ એટલે કે વિરોધાર્થી શબ્દ। ચાલો, પશુનું વિરોધી માનવ, દર્દનું ચેન, જન્મનું મરણ, સ્વસ્થનું વિરોધી અસ્વસ્થ, બુરાઈનું ભલાઈ, સમીપનું દૂર, મિત્રનું શત્રુ, બાતુનીનું મૌન, જિંદાનું મૃત, સીધાનું ટેઢા અથવા ઉલટા, જમીનનું આસમાન, સુખાનું ગીલા। ચાલો પછી આગળ આવે છે સાતમો પ્રશ્ન, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। એમાં પહેલું છે बातें लगन એટલે કે પરસ્પર बातें करवाते रहना। चलो एनो वाक्य प्रयोग શું થશે તો કે मेरा मित्र वर्ग में सभी को बातों में लगाए रहता है। પછી બીજું છે दंग रह जाना એટલે કે आश्चर्यचकित रह जाना। तो कि रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत देखकर अंग्रेज दंग रह गए। चलो પછી આગળ આવે છે आठवां प्रश्न, सूचना अनुसार लिखिए। એમાં પહેલું છે निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले 4-4 शब्द लिखिए। ચાલો, ટ થી શરૂ થતા હોય એવા શબ્દો લખવાના। તો કયા કયા આવશે તો કે ટમાટર, ટોપી, ટખના અને ટટ્ટુ। પછી આવે છે બીજું ડ તો કે ડ ઉપરથી ડમરું, ડફલી, ડાલી અને ડગર। પછી મ ઉપરથી તો કે મગર, મટર, મક્ખન અને મછલી। પછી ભ ઉપરથી તો કે ભગવા, ભગત, ભવન અને ભગદડ। પછી લ ઉપરથી તો કે લટ્ટુ, લડકી, લકડી અને લતા। પછી ખ ઉપરથી તો કે ખજૂર, ખાનદાન, ખટમલ અને ખરબૂજા। ચાલો પછી આગળ આવે છે બીજા નંબરનો પ્રશ્ન, શબ્દકોશ કો ક્રમ में लिखिए। ચાલો, આ બધા શબ્દકોશ એટલે કે કક્કાના ક્રમમાં તમને આડા અવડા આવ્યા છે તો કક્કાના ક્રમમાં પહેલાં કયો આવે તો કે પહેલાં આવશે ચિત્તા, જીરાફ, બંદર, લોમડી, શેર અને શિયાળ અને હાથી। પછી આગળ આવે છે ત્રીજા નંબરનો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત પશુઓ की विशेषताएं लिखिए। ચાલો, એમાં તમને કયા કયા પશુ આપ્યા તો કે લોમડી, શેર, ચિત્તા, શિયાળ, બંદર, હાથી અને જીરાફ। આની તમારે વિશેષતા લખવાની છે, બરાબર। ચાલો, તો સૌથી પહેલાં આપણે લખશું કોની વિશેષતા તો કે लोमड़ीनी એટલે કે શિયાળની। चलो, तो कि भारतवर्ष में लोमड़ी का रंग गीदड़ सा होता है पर वह उससे बहुत छोटी होती है। उसकी नाक नुकीली, पूंछी जौहरी और आंखें बहुत तेज होती है। वह बहुत तेज भागने वाले होती है। चालाकी के लिए वह बहुत प्रसिद्ध है। वह कीड़े मकोड़ों और छोटे से छोटे पक्षियों को खाती है। પછી આવે છે આગળ શેર એટલે કે સિંહ તો કે શેર जंगल का राजा है। यह एक मांसाहारी जानवर है जिससे जंगल के सभी जानवर डरते हैं। शेर की अयाल सुनहरे रंग की होती है। यह ठंडे और रेतीले दोनों तरह के वातावरण में रह सकता है। शेर गुफा में रहता है। भारत में केवल गुजरात के गिर के जंगलों में वह पाए जाते हैं એટલે કે ગીરના જંગલમાં આપણને સિંહ જોવા મળે છે। પછી चीता तो कि चीता बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है। उसके शरीर पर काले और पीले रंग की धारियां बनी होती है। इसकी औसतन आयु 20 वर्ष होती है। 20 वर्ष। चीते को रात में कम दिखाई देता है। वह अपने पंजे नहीं मोड़ सकता और इसी वजह से वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। वह बहुत तेज भागता है। પછી આવે છે શિયાળ तो कि शियार मध्यम आकार का पशु है जो लगभग लोमड़ी की तरह का होता है। शियार झुंडों में रहते हैं। यह झुंड में हमला करते हैं। शियार सर्वहारी जीव है એટલે કે બધું જ ખાય, શાકાહારી અને માંસાહારી। यह 16 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है એટલે કે 1 કલાકમાં 16 કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપી નાખે।
यह गांव के निकट भी पाए जाते हैं। यह भोजन के लिए गांव की भेड़ बकरियों पर भी हमला करते हैं। चलो પછી આગળ આવે છે बंदर। तो कि बंदर आमतौर पर घास के मैदानों, पहाड़ों और जंगलों में पेड़ों पर रहते हैं। वह फल फूल और पत्ते खाते हैं। एक सामान्य बंदर का जीवन काल लगभग 15 से 35 वर्ष का होता है। वे नकल करने की कला में बहुत माहिर होते हैं। वह बहुत ही बुद्धिमान और शरारती जानवर होते हैं। सभी बंदरों को अपना अलग फिंगरप्रिंट होता है। પછી આગળ આવે છે हाथी। तो कि हाथी जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है। वह पानी की गंध को लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी से सूंघ सकता है। वह एक लौता जानवर है जो कूद नहीं सकता और जिसके 4 घुटने होते हैं। वह साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। जानवरों में हाथी का दिमाग सबसे बड़ा होता है। चलो પછી આગળ આવે છે जिराफ। तो कि जिराफ सबसे लंबा स्तनप्रायी प्राणी है। वह पूरे दिन में 10 से 30 मिनट तक ही सोते हैं। इसे पानी पीने के लिए अपनी अगली दोनों टांगों को खोलना पड़ता है। एक जिराफ की जीभ 8 इंच तक लंबी होती है। वह अपना ज़्यादातर समय खाने में बिता देते हैं। वह अपनी जीभ से अपने कानों को साफ कर सकते हैं। जो आ बधी थी जिराफनी विशेषताओं। પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, નીચે दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। ચાલો આમાં પેલું છે, પેલા વાક્યમાં થોડી દેર बाद उसे राम और श्याम मिले, तो આમાં સંજ્ઞા થઈ છે રામ અને શ્યામ। પછી બીજું છે, પૂજન की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, तो जवाब આવશે પૂજનની। પછી ત્રીજું છે, सब अंबाजी जा रहे थे, तो जवाब આવશે अंबाजी। પછી ચોથું છે, गुलाब का फूल मुझे पसंद है, तो जवाब આવશે गुलाब। પછી પાંચમું છે, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, तो जवाब આવશે हिमालय। પછી છઠ્ઠું છે, आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो जवाब આવશે बिल्ली। ચાલો પછી આગળ આવે છે નવમું, ઉચિત જોડ મિલાઈએ। ચાલો એમાં અને તમારે બ સાથે જોડવાનું છે। ચાલો શિકારી, તો જવાબ આવશે એચ, શિકાર કરતા હે। પછી બીજું છે ચરવાહા, તો જવાબ આવશે ડી, भेड़ बकरियां चराता है। પછી ત્રીજું છે સુનાર, तो जवाब આવશે બી, ગહને बनाता है। પછી ચોથું છે डॉक्टर, तो जवाब આવશે सी, इलाज करता है। પાંચમું सैनिक, तो जवाब આવશે ए, देश की रक्षा करता है। પછી છઠ્ઠું કુંજડા, तो जवाब આવશે ई, सब्जी बेचता है। પછી સાતમું છે बुनकर, तो जवाब આવશે जे, कपड़े बुनता है। પછી આઠમું છે મોચી, तो जवाब આવશે आई, चप्पल सीता है। પછી નવમું છે દરજી, तो जवाब આવશે एफ, कपड़े सीता है। પછી 10મું છે લુહાર, तो जवाब આવશે જી, लोहे के औजार बनाता है। चलो आ थी गયું તમારો પહેલા નંબરનું જોડકું। ચાલો પછી બીજા નંબરનું જોડકું છે, પક્ષી को उसकी बोली के साथ मिलाइए। ચાલો પક્ષી અને એની બોલી શું હોય એની સાથે તમારે જોડવાના છે। ચાલો પેલું કોયલ, તો કોયલ આરે આવશે સી, કુહુ કુહુ। પછી બીજું છે ચીડિયા, તો જવાબ આવશે ડી, ચીચી। પછી ત્રીજું છે કૌવા, તો જવાબ આવશે એ, કાઉ કાઉ। પછી ચોથું છે કબૂતર, તો જવાબ આવશે ઈ, ઘુઘુ। પછી પાંચમું છે મોર, તો જવાબ આવશે બી, ટેહુક ટેહુક। ચાલો પછી આગળ આવે છે 10મા નંબરનો લેખન કાર્ય। मेरा प्रिय प्राणी वाक्य में 10-12 वाक्य लिखिए। चलो तो मेरा प्रिय प्राणी, चलो तो मेरा प्रिय प्राणी खरगोश है। वह सफ़ेद, काले और भूरे रंग में पाया जाता है। इसकी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। वह एक पालतू जानवर है। खरगोश की आंखें गोल और बड़ी होती है। इसके 4 पैर होते हैं। इसके 2 बड़े दांत बाहर निकले हुए होते हैं और इसके कान भी बहुत बड़े होते हैं। इसके शरीर पर बहुत ही मुलायम बाल होते हैं। एक छोटी पूंछ भी होती है। खरगोश की औसतन आयु 10 वर्ष होती है, એટલે કે 10 वर्ष સુધી એ જીવી શકે છે। ये हर समय उछल-कूद करता है। ये लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। इनकी सुनने की शक्ति बहुत अधिक होती है। इनका दिल बहुत तेजी से धड़कता है। खरगोश शाकाहारी होते हैं। वह अनाज और फल खाते हैं और खाने में इन्हें सबसे ज़्यादा गाजर पसंद है। इन्हें समूह में रहना बहुत ही पसंद होता है। वह जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। खरगोश हर समय चौकन्ने और चुस्त रहते हैं। इन्हें हल्की सी आहट का भी पता लग जाता है। खरगोश एक प्यारा प्राणी है। चलो પછી આગળ આવે છે, વિરોધી શબ્દ કોષ્ટક में से ढूंढकर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो उदाहरण तक दयालु विरोधी निर्दयी। चलो तो कि दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया और शिकारी निर्दयी होते हैं। चलो बहुत विरोधी थोड़ा, तो कि हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। बोतल પછી થોડાનો, તો કે बोतल में थोड़ा सा पानी था। પછી સ્વસ્થનું વિરોધી અસ્વસ્થ, તો કે રમેશ आज स्वस्थ है, महेश कल अस्वस्थ था। चलो खुशનું વિરોધી નાખુશ, તો કે ગીતા फूल देकर खुश हुई जबकि रूपा नाखुश थी। પછી જન્મનું વિરોધી મરણ, તો કે आज मेरा जन्मदिन है, गंदगी मरण का कारण है। પછી પાંચમું છે બુરાઈનું ભલાઈ,
तो रवि ने कभी किसी की बुराई नहीं की, हमेशा लोगों की भलाई की। बराबर है, भलाई नीचे आवे खरेखर तो ले खोटी करने की लाइन एमने। चलो પછી આગળ આવે છે ચિત્રપાઠ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। चलो शिकारी तो कि शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई। चलो दयालु तो कि शिकारी दयालु है। પછી છે हिरनी तो कि शिकारी ने हिरनी को देखा। પછી ચોથું છે जंगल तो कि जंगल में हिरनी वृक्ष के पास बैठी थी। પછી પાંચમું अस्पताल એટલે કે હોસ્પિટल तो कि शिकारी हिरनी का इलाज के लिए अस्पताल ले गया। ચાલો તો અહીંયા તમારો પહેલો પાઠ થાય છે પૂરો। વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરજો અને ખાસ તો તમારા બીજા મિત્રોને વોટ્સઅપ દ્વારા પણ તમે શેર કરી શકો છો। આવી રીતે 6, 7, 8ના બધાના હિન્દીના વિડીયો આવતા રહેશે, તો જોતા રહેજો આપણું પ્લેલિસ્ટ। બરાબર છે, પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ તમે બધા વિડીયો જોઈ શકશો। ચાલો તો વળી પાછા મળશું નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જોતા રહો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન।